बोलो सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान। बोलो सद्गुरु भगवान की जय। तत्सत् अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री सद्गुरुवे नमः। मायानन्दं परं सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षीभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं तन्नमामि सद्गुरुवे नमः। परम मंगलमय विश्वरूप परमात्मा सद्गुरु के चरणों में स्वाहृदय से नमन करते हुए उपस्थित दिव्य चक्षुमान सती सतपा देवियों व बालक वृंद सभी को स्वाहृदय से नमन करते हुए आज प्रसंग है चैत्र के नवरात्र में जो नवमी पर्व आता है वो विशेष नवमी रामनवमी के नाम से प्रसिद्ध है। हम सबको ये जानकर हर्ष होगा कि चैत्र की जो नवमी है वो रामनवमी है। अयोध्या वासी हमारे राजा दशरथ जो वहाँ के राजा थे, उनकी 3 रानियाँ थीं, कैकेयी, कौशल्या और सुमित्रा, और उनके राज्य को चलाने के लिए कोई उत्तराधिकारी नहीं था। राजा बड़े ही दुखी रहते थे और इसी प्रकार से राजा दशरथ एक बार गुरु जो उनके राज्य के जो वरिष्ठ ऋषिगण थे उनसे उन्होंने जाकर के संपर्क किया और अपनी व्यथा बताकर उन्होंने बड़ा चिंताजनक बड़ी अपनी चिंता जताई। तो ऋषियों ने उपचार के लिए उन्होंने बताया कि इस आधार से आप ये उपचार करें तो अवश्य आपके संतान उत्पन्न होगी। राजा दशरथ ने उस समय वहाँ से आकर अपने घर में तीनों रानियों का उपचार कराया और कराकर उसी उपचार के माध्यम से वो रानियाँ तीनों गर्भवती हो गईं। क्योंकि रामचरितमानस में ये बात स्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, जब से हरि गर्भ आए नौ नित्य मंगल मूल बधाए। जब से ये
राजा को मालूम हुआ, प्रजा को मालूम हुआ तो बड़े हर्ष और उल्लास की प्रतीक्षा होने लगी और बड़ा राजा भी प्रसन्न चित्त रहते थे। वो जब दिन आया, वो चैत्र का नवरात्र नवमी का दिन था, जिस दिन भगवान राम, भरत, शत्रुघ्न और लक्ष्मण का जन्म हुआ। भगवान राम अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों चीजें, चारों भाइयों के आधार से वो इस धराधाम पर उत्पन्न हुए और अपनी विजय पताका को फहराते हुए पुरुषोत्तम पद दर्शाया है। ये आध्यात्मिक चर्चाएं हैं। अभी इतिहास में ही जो वर्णन हो रहा था उसके विषय में ठीक ढंग से जब जानकारी हो जाती है तो रामनवमी जो मनाई जाती है वो रामनवमी इसीलिए मनाई जाती है कि हमारे त्रेता युग में राजा दशरथ के बहुत काल बाद जब संतान उत्पन्न हुई तो वो चैत्र के नवरात्र नवमी के दिन ही राम का जन्म हुआ। इसलिए बड़े हर्ष और उल्लास से ये पर्व मनाया जाता है। और उत्तर प्रदेश में तो हमें लगता है सभी लोग इस दिन को बड़े ही धूमधाम से अच्छे अच्छे पकवान, अच्छे अच्छे मिष्ठान और बड़ी ही प्रसन्नता से ये दिन आज उन्हें लगता है। तो त्रेता युग में जब भगवान राम का जन्म हुआ तो उस समय रावण जैसे राक्षसों का अत्याचार अधिक हो जाने के कारण धर्म में जब देवताओं के प्रति जो देव प्रवृत्ति के जो व्यक्ति होते हैं, जब उनको राक्षसी और दानव दैत्य ये उनको जब सताने लगते हैं तो उन्हें उनसे बचाने के लिए इस धराधाम पर अवतार का जन्म होता है। तो उस समय वो जो राजा दशरथ के यहाँ राम का जन्म हुआ था तो उस समय वो हर्षोल्लास उनके प्रति ये था कि अयोध्या को एक उत्तराधिकारी प्राप्त हुआ, जिससे राजा दशरथ के न होने के बाद राज्य सिंहासन पर बैठेगा और अपना राज्य चलाएगा। परंतु प्रकृति को तो कुछ दूसरा ही मंजूर था। प्रकृति ने, परमात्मा ने अपनी विशेषांश विभूति भेज करके और रावण, कुंभकर्ण, भविष्य, मेघनाथ, इन जैसे अत्याचारी, खरदूषण, इन जैसे अत्याचारियों का दमन करने, समाप्त करने के लिए विशेषांश विभूति में भगवान राम का जन्म हुआ। और उसी दिन से जब कहते नहीं कि कोई विशेष विभूति या कोई विशेष अवतार आ जाता है तो उसका प्रकाश, उसके अवतरित होने से ही प्रकाश बढ़ने लगता है, उसका तेजस्व उसी दिन से फैलने लगता है। तो इसी प्रकार से तो ये त्रेता में जो राम का अवतार हुआ ये 7वां अवतार था।
भगवान राम 7वें अवतार के रूप में अवतरित होकर के और पुरुषोत्तम पद को धारण कराया, और जो मानव के अंदर अज्ञानता थी, उस अज्ञानता को समाप्त कर उस परम पिता परमात्मा की छटा को बताते हुए, समझाते हुए भक्ति में लय कर दिया कि इस तरीके से जानकर जो उस परम पिता परमात्मा की भक्ति करता है तो वो जीते जागते मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है। तो आज ये रामनवमी के विषय में जो चर्चा हो रही है वो इसी प्रकार से, और भगवान राम ने जो रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कई प्रसंग ऐसे दिए हैं जो परमात्म दर्शन कराते हैं और परमात्म दर्शन का ही बोध कराते हैं। भगवान राम को बताने का है जो सर्व रूपी राम सब में जो रमा हुआ है वो कैसे, और स्वयं उनका भी नाम राम ही था। अब आज लोगों ने भगवान राम को पूजना शुरू कर दिया। राम के बताए हुए मार्ग को कोई नहीं जानता है और कोई नहीं समझता है और ना कोई उसको ध्यान देता है। अब क्या हो गया कि राम को ही पूजने लगे। राम को नमन करना, श्रद्धा के सुमन फूल अर्पित करना ये हमारा परम कर्तव्य है, क्योंकि वो हमारे पूर्वज हैं। हम ये नहीं कहते हैं कि उनको नमन न करें, आप उनको श्रद्धा के 2 फूल न चढ़ाएं, परंतु जो राम ने बताया है, जो जनाया है, उसे जाने, उसे धारण करें तो हम राम के होंगे, तब हम राम के सच्चे भक्त होंगे। और राम को पूजने लगे, बताए हुए सिद्धांत को हमने धारण नहीं किया तो हम भगवान राम के सच्चे भक्त नहीं हो सकते। तो भगवान राम ने कहा कि हरि व्यापक सर्वस्त्र समान। हरि जो व्यापक, जर्रा भी ऐसा नहीं है कि जो जर्रा है वो जर्रा भी खाली नहीं है, ऐसे वो हरि व्यापक सत्ता से समाया हुआ है। तो इस तरीके से देखने और जानने की जरूरत है। भगवान त्रेता में आकर के उस विश्व रूप परमात्मा के विषय में जो जनाया है उसे जानने की जरूरत है। अगर हमें दुखों से और जीते जागते सुख की प्राप्ति और जीते जागते मोक्ष की प्राप्ति चाहिए तो भगवान के बताए हुए सतमार्ग पे चलना होगा और जानना होगा, तभी हमें सुख और आनंद की अनुभूति हो सकती है। और हम अगर शब्दों में निराकार जान लिया, साकार जान लिया और एको ब्रह्म द्वितीयो अस्त, शब्दों में तो कह रहे हैं, आचरण में कुछ नहीं। आचरण में भी वैसा ही होना चाहिए। जब हमारी आपस में चर्चाएं होती हैं तो हम एक दूसरे को शब्दों के माध्यम से नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, परंतु हम विद्वानों से ये कहना चाहते हैं कि ये नीचा ऊंचा दिखाने की कोशिश नहीं है। परस्पर इन शब्दों पर मेल और इन शब्दों के माध्यम से हम अपने को ये समझें कि हमें कहाँ तक जानकारी है और कहाँ तक नहीं है, और उसके आगे जो मिल रहा है उसे हम मिलान करके उसे देखें और समझें और उस पर चलने का प्रयत्न करें। हम सब उसकी संतान हैं, हम उसकी सेवा में आए, हम उसकी सब मिलकर के सेवा करें।
हम कोई प्रकार का किसी के प्रति द्वैत, ईर्षा, बुराई न रखें। आज रामनवमी के माध्यम से जो आप सबके बीच में ये प्रसंग रखा है, समय के माध्यम से अब आप यहीं विश्राम करते हैं। बोलो सद्गुरु भगवान की जय, विश्व रूप परमात्मा की जय, बोलो सनातन धर्म की जय, सब संतों की, नारायण भगवान श्री माया जय।